नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। कोरोना के बाद लोग अपनी हेल्थ, खासकर वजन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। वेट लॉस के लिए आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना रहे हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या सभी के लिए फायदेमंद है या इसके नुकसान भी है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। क्या आपने भी शुरू कर दी है इंटरमिटेंट फास्टिंग? 12 से 16 घंटे भूखे रहने से आपके शरीर को होता है फायदा या नुकसान? क्या हर किसी की गुड हेल्थ का सीक्रेट बन सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। डॉक्टर चौहान, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर है। हाँ जी, काफी पॉपुलर शब्द है। बिल्कुल। तो आखिर ये की क्यों जाती है और इसको करने का सही तरीका क्या है? अच्छा टॉपिक आपने लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ आजकल कर रहे होते हैं और फास्टिंग आप सभी जानते हैं, आमतौर पर लोग फास्टिंग करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि भूखा रहना पड़ता है फास्टिंग में। ये एक इस तरह की टेक्निक है जिसमें आप खाना नहीं खाते हैं, या फिर कुछ लोग केवल लिक्विड्स पर ही रहते हैं, कोई सॉलिड फूड नहीं खाते। ऐसी भी फास्टिंग होती है जहाँ केवल फ्रूट्स खाते हैं लोग या फ्रूट जूसेस पर रहते हैं। तो कई प्रकार की फास्टिंग, आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका अर्थ क्या है कि दिन भर में कुछ समय के लिए एक ऐसा पीरियड आप निर्धारित कर लेते हैं कि जिसमें आप कुछ नहीं खाते हैं, केवल लिक्विड उसमें ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो कुछ लोग 12 घंटे की जो है एक फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं। तो ये जो पूरा इस विंडो के अंदर कुछ नहीं खाना होता है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। या कई बार एक ऑल्टरनेट वे में भी करते हैं लोग कि एक दिन आपने खाया, एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ऐसे तो लोग 24 घंटे का भी करते हैं, क्या मतलब एक ही बार खाते हैं, मतलब 24 घंटे में। तो आजकल काफ़ी पॉपुलर है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने ये शब्द सुना होगा, क्योंकि लोग वेट के लिए लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हेल्थ टिप आपको कहीं से भी कुछ मालूम चले, ये आपको देखना पड़ता है कि क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद होती है या नहीं। और वो फ़ायदेमंद तभी होगी जब उसे आप सही प्रकार से करेंगे और उसके बारे में सही एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गलत करने से उसके आपको दुष्प्रभाव होते हैं डेफिनेटली। आयुर्वेद के अनुसार हम ये बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। कोई वात प्रकृति है, कोई पित्त प्रकृति है, कोई कफ प्रकृति है। हर व्यक्ति की जो पाचक अग्नि है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो भी अलग अलग है सबकी। और हर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति जो है वो अलग है, किसी के अंदर ज़्यादा बल है, किसी को बहुत वीक है। इसलिए प्रॉपर तरीके से यदि आपको फास्टिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको कोई भी क्रिया करनी है, उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या उसमें कि आपने किसी दूसरे से कॉपी किया, किसी से पूछा, और वो मान लो वो व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो उसका अलग तरीका है, उसकी अग्नि बहुत स्लो है, उसका अलग तरीका है, वो 16 घंटे भी भूखा रह सकता है। आपकी प्रकृति मान लो पित्त वाली है, आपकी अग्नि बहुत तेज़ है, आप 3 घंटे में आपके पेट में आग लग जाती है। तो अगर आप खाएंगे नहीं या कुछ कम से कम कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे कि कुछ आपको लिक्विड ही लेना पड़े, चाहे वो कोई जूस लेना पड़े, पानी पीना पड़े, नींबू पानी पीना पड़े, अगर आप वो नहीं करेंगे और आप दूसरे उसको कॉपी कर रहे हैं कफ वाले को, तो आपके अंदर बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको खाना शुरू कर देगी अग्नि, तो आपके अंदर वीकनेस आएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन सभी से है कि चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, चाहे आप कोई और भी कोई हेल्थ से रिलेटेड डाइट फॉलो यदि आप कर रहे हैं, डोंट बिलीव कि वन साइज़ फिट्स ऑल, यानी कि एक चीज़ जो किसी व्यक्ति, एक फलां व्यक्ति पर काम कर रही है, वो ज़रूरी नहीं आपके ऊपर भी काम करेगी। इसीलिए हमने सेहत का नंबर आपके लिए बनाया है, ताकि आपकी कोई भी जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, कोई भी संशय है, कोई डाउट है किसी भी विषय पर, हेल्थ को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, तो आप उस पर कॉल करिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, नीरज गाजियाबाद से हैं। जी पूछिए नीरज, सवाल क्या है? सर, मेरी 1-1.5 महीने से काफी ज्यादा पाइल्स की समस्या होती जा रही है। तो उसमें ब्लीडिंग होती है क्या? जी सर। अच्छा। और तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं आप? अभी तो सर मैं ऐसे ही, मैंने जिला की नॉर्मल होगा तो मैं एलोपैथी की डॉक्टर पे दिखा रहा था, तो उन्होंने वैसे मेडिसिन ही दी हैं 2 से 3 टाइप की।
तो देखो स्वीट ऐसा से है थोड़ा कि बहुत मेडिसिन तो आप ले रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हम तो आपको यही पहले कहते हैं कि जो भी रोग होता है शरीर में, मेडिसिन लेने से पहले थोड़ा आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये हुआ क्यों है प्रॉब्लम। नहीं तो आपने मेडिसिन ली, कोई चीज़ लेके उसको दबा लिया, कई बार लोग पाइल्स में कोई क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन क्योंकि रूट कॉज अगर अंदर बना रहेगा तो फिर दोबारा आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको बार बार ये दिक्कत वापस आती रहती। तो एक तो जब भी ब्लीडिंग हमारे शरीर में कहीं भी होती है, उसमें एक बिल्कुल मूल सिद्धांत जो आयुर्वेद का है वो समझ लीजिए कि बॉडी में अगर हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, चाहे वो खाने पीने से है या ओवर एक्सरसाइज से है या किसी और कारण से हीट बढ़ गई आपके बॉडी में, तो ब्लीडिंग हो सकती है उससे। तो एक तो गर्म चीज़ें मत खाइए। बहुत ज़्यादा लोग ये शिकायत भी करते हैं कि कभी वो शादी ब्याह में जाते हैं, बाहर खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ तीखा खा लिया तो उनको नेक्स्ट डे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका मूल कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि यदि आपका पेट साफ़ नहीं होता है, प्रॉपर कब्ज़ रहती है, तो एक तो त्रिफला चूर्ण आप रात को ले सकते हैं, बड़ा सरल है, कहीं भी मिल जाएगा। नहीं तो जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, ये तो मैंने केवल कब्ज़ के लिए बताया आपको। इलाज जो है आयुर्वेद में ये रोग वर्णित है, इसको अर्श के नाम से, पाइल्स जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, इस रोग का वर्णन है, इसका निवारण भी है, इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है और कई प्रकार के पाइल्स बताएं। तो समझना पड़ेगा आपको कौन से प्रकार का पाइल्स हैं और उसके अनुसार हमारे डॉक्टर्स फिर आपको मेडिसिन देंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में जब हम कोई भी चिकित्सा करते हैं तो उसकी रूट तक, उसकी जड़ तक जाते हैं ताकि वो रोग दोबारा से वापस ना आए। तो आप भी जो है एक बार हमारे डॉक्टर से बातचीत करके इसको बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करिए। डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जी, तो फायदे क्या हैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के? देखिए, जो फास्टिंग होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया, इसका फास्टिंग का एक तो वेट लॉस से जोड़ते हैं लोग आजकल, लेकिन वेट लॉस तो एक छोटा सा इसका एक आउटकम है। मैं तो ये कहूँगा कि जो इंटरनल डीप लेवल की जो क्लीनिंग होती है, यानी कि एक तो फैट लॉस देख रहे हैं, लेकिन आपका जो विसरल फैट है अंदर, कई लोगों का फैटी लिवर होता है, आंतों में फैट जमा होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर फैट जमा होता है, उसको विसरल फैट बोलते हैं। उस फैट को भी ये कम करता है। इसके साथ साथ जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो हमारे शरीर में जैसे इंसुलिन का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कई लोगों को हो जाता है, उसको कम करता है, उसको बैलेंस करता है। यानी कि डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्ट में अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल, ये सब ब्लॉकेज वगैरह होती है। और इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी पाचक अग्नि है, जो हमारी सूक्ष्म लेवल पर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको बहुत मजबूत करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ का। शरीर में जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जगह जगह पर कोई भी आपके टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जमा हुए हैं, उनको बिल्कुल क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती है जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम कहते हैं। ख़ास तौर से जो हार्मोन्स हमारे शरीर में, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको बैलेंस करता है। नए सेल्स का निर्माण होता है इससे, और जो पुराने डैमेज्ड सेल होते हैं उनकी रिपेयर करने का काम भी करता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको सही तरीके से करें। इवन जो जीन्स हैं हमारी, जो डीएनए है, उस लेवल तक जा कर के भी रिपेयर होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। आम तौर पर लोग केवल इसको वेट मैनेजमेंट लेकर के ही जो है ज़्यादातर उसको करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो वेट तो कम होगा ही होगा आपको, साथ में इतने सारे बेनिफिट्स भी आपको इसके साथ होने वाले हैं। लेकिन अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपने अग्नि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपना आयु के अनुसार, अपने रहन सहन के अनुसार आपको उसको फॉलो करना है, ताकि आपको कोई नुकसान किसी प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग से ना हो। और उसके लिए हमेशा गाइडेंस थोड़ी लेनी चाहिए, थोड़ा सा किसी विशेषज्ञ से बातचीत करके तभी आप उसको फॉलो करना चाहिए। थोड़ा जो आजकल व्हाट्सएप ज्ञान है या थोड़ा इंटरनेट ज्ञान है, उसको भी आपको थोड़ा वेरीफाई करना है कि जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है, या बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। डॉक्टर चौहान, फायदे आपने बता दिए, तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान भी हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो अच्छी चीज़ होती है उसको अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो उससे फ़ायदा होने की बजाय फिर नुकसान होता है उसका। इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी यही है कि सही तरीके से अगर इसको नहीं किया जाएगा, सही इंस्ट्रक्शंस यदि हम नहीं फॉलो करेंगे तो इसके नुकसान होंगे। ख़ास तौर से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर हम जो है
अपने वो जैसा मैंने समझाया अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो क्या होगा उससे सबसे पहला नुकसान आपको ये होगा कि जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ हैं, जो धातु हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिसको हम आम तौर पर हम देखेंगे लक्षण क्या हो मिलेंगे आपको, वीकनेस होगी, थकान होगी, उसके साथ बॉडी में एक जैसे होता है ना एक एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं रहता है, या ब्रेन की वीकनेस हो जाती है अगर आपको जो है अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको ब्रेन फॉग आजकल कहते हैं, मूड स्विंग्स भी कहते हैं। महिलाओं में विशेष तौर पर जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है कई बार अगर आप गलत तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक खाना नहीं खाएंगे तो उनकी शुगर लो हो सकती है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप गलत तरीके से कर रहे हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई लोगों को पाचन ठीक से नहीं होता, गैस बनने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, या फिर आपको सिर दर्द और माइग्रेन बहुत कॉमन सा एक लक्षण है अगर गलत तरीके से आप करेंगे। तो यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ज़रूर आप इन लक्षणों को ज़रूर देखिए। अगर आपकी बॉडी में ये लक्षण दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, और इसीलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको करनी है सही तरीके से करिए। जीवा में हमारे न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स भी आप आजकल अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी कोई अगर कोई ऐसी चीज़ है इंटरमिटेंट करते समय जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा अनयूजुअल है या गलत हो सकती है, उसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र आयुर्वेद में भी है, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो आजकल इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद में अब एग्जैक्टली ये शब्द इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको कहीं नहीं लिखने को मिलता, लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए कम खाना, और जिसको हम उपवास कहते हैं अपनी भाषा में, फास्टिंग करने का प्रावधान आयुर्वेद में ज़रूर लिखा हुआ है डेफिनेटली। और जैसा कि मैंने कहा कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम आजकल बोलते हैं, इसको हम देखें तो कई जगह पर आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इस तरह का जिक्र आया है कि जो लोग 2 समय खाना खाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, 2 समय, और ख़ास तौर से एक एज के बाद व्हेन यू क्रॉस 50 ईयर्स ऑफ एज, उस समय लिखा हुआ है कि सुबह और शाम आप अगर 2 समय भोजन करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वी कैन से कि अगर सुबह आपने 8-9 बजे खाया एक बार और फिर शाम को 6-7 बजे खाया तो आपका ऑलमोस्ट ये इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का ही एक हो गया। इवन ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, ख़ास तौर से जो लोग थोड़ा सा अध्यात्म में चले जाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन या कोई भक्ति योग में चले जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारी फास्टिंग का भी जिक्र किया गया है। ऐसे कुछ लोग भी आपको अक्सर मिलेंगे जो कहते हैं हम एक ही समय खाना खाते हैं, बस बाकी समय हम केवल कुछ फ्रूट्स जूसेस वगैरह ले लेते हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसका नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग वहाँ नहीं लिखा हुआ, और सप्ताह में एक बार फास्ट करने का प्रावधान तो बड़ा कॉमन है हमारे भारतीय संस्कृति में भी, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। तो कौन सी चीजें खाने से मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।